नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि लगातार माहौल बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। ईरान के आसपास हालात बेहद मुश्किल होते हुए ईरान की ओर से साइप्रस में मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान को लेकर ब्रिटिश रक्षा सचिव ने दावा भी किया है, जहां हजारों ब्रिटिश सैनिक तैनात, वहां पर हमला किया गया है। तो यह जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, अभी के समय यह कहना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ईरान अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा है। सऊदी की ओर से, यूएई की ओर से यह बार बार कहा भी जा रहा है कि ईरान समझे कि उसकी लड़ाई पड़ोसी मुल्कों से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इर्द गिर्द मुल्क हैं, खासतौर पर वहां पर अमेरिकी बेसिस के आसपास ईरान की ओर से लगातार अटैक, और उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान की ओर से साइप्रस में मिसाइल दागी गई है। और आप ये देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरीके से धुएं के गुबार उठते हुए इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जंग लगातार हर गुजरते वक्त के साथ बेहद तीखा होता जा रहा है। साइप्रस में मिसाइलें दागी गई हैं और ब्रिटिश रक्षा सचिव ने बड़ा दावा किया है और यह कहा है कि जहां पर हजारों ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं, वहां पर यह अटैक। तो सवाल यह उठता है कि अगर इस तरीके से यह इंटेंस होता रहा तो क्या ब्रिटिश भी इसमें आगे आएगा, और अगर उसके सैनिकों पर कोई हमला होता है तो क्या वो कोई जवाबी कार्रवाई करता है, और अगर करता है तो एक नया फ्रंट खुल सकता है, इस पूरे जंग में एक नया मोर्चा खुल सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईरान का एक बार फिर यूएई पर हमला, इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन से हमला किया है। ईरान के हमले से फैक्ट्री में जबरदस्त तबाही हुई है, जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार भी उठा है। लेकिन इन सबके बीच आगे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, जब तीन अलग अलग मुल्कों से मेहमान हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान से, इजराइल से और हिंदुस्तान से। और चर्चा इस बात को लेकर कि जो पाकिस्तान चौधरी बना फिरता है कौम के नाम पर, बिरादर मुल्कों के नाम पर, और एक डिफेंस डील करके बैठा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, वहां पर अगर ईरान के हमले तो पाकिस्तान कहां ठहरता है, उसकी बातचीत लेकिन बाद में। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ईरान की सरकारी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है, अमेरिकी ठिकानों को जल्द तबाह करेगा ईरान। मीडिया की ओर से बड़ा दावा, F4 फैंटम जेट से बमबारी करने की योजना है। सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट है ईरान का F4 फैंटम। तो ईरान ने पहले भी यह संकेत दिया है कि हम इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिसे अभी तक अमेरिका ने देखा नहीं है। तो वो हथियार कौन से हैं, वो ऑपरेशन कौन सा है, और अगर पड़ोसी मुल्कों पर यह हमला और इंटेंस होता है और क्या वो सीधे वॉर में आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये एक चुनौती होगी कि वैसी कंडीशन में पाकिस्तान करेगा क्या। अब से थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा एक बड़े पैनल के साथ हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए ईरान की सरकारी मीडिया में एक बहुत बड़ा दावा है, और दावा यह कि F4 फैंटम जेट से बमबारी करने की योजना है। सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट है ईरान का F4 जेट, यानी ईरान अब धीरे धीरे अपने बड़े हथियारों को निकालेगा। अभी तक तो ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहा था, लेकिन अब तैयारी इस बात को लेकर है कि फाइटर जेट्स को उतारा जाए। तेहरान में इजराइल और अमेरिका लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है तेहरान में। इजराइल ने यह कह दिया है, दो टूक यह कह दिया है कि ये हमले और इंटेंस होते जाएंगे और अलग अलग इंस्टॉलेशन को हम टारगेट करेंगे, और उसी सिलसिले में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया। खामेनेई के नहीं रहने के बाद वहां पर एक अस्थायी परिषद भी बनी है जो ईरान की सत्ता संभालेगी, और ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भी यह संकेत दिया गया है कि हम अपने ऑपरेशंस को और तेज करेंगे। और इस बीच इजराइल और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि खामेनेई के मारे जाने के बाद भी उनका यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह आगे जारी रहेगा, इसे और इंटेंस किया जाएगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर और तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों पर ईरान में खासतौर पर किस तरीके से टारगेट किया गया है। एक और बड़ी खबर है, ईरान के केरमन शाह में बड़ा हमला हुआ है, अमेरिका इजराइल का संयुक्त अटैक। तो सबसे पहले 5 बजे की 5 बड़ी खबरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद एक बड़े पैनल के साथ एक चर्चा कि पाकिस्तान क्या भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन उससे पहले अपडेट्स हम आपको देते हैं कि क्या कुछ इस समय इस महायुद्ध में चल रहा है। ट्रंप ने टारगेट सेट किया, एक झटके में हमला शुरू हो गया, और उसके बाद आप ये देखिए ईरान के केरमन शाह में बड़ा हमला, और जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर दिया। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कई अटैक आपको दिख रहे हैं।
और इस बीच इजराइल की ओर से भी बड़े दावे किए गए हैं और दावा यह कि 24 घंटे की जो जंग समाप्त हो गई है, इस जंग में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। सुप्रीम लीडर खामेनेई नहीं रहे, उनके बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। ईरान का ये स्टैंड है कि अब खतरनाक बदला लेंगे और अपने खतरनाक हथियारों को बाहर निकालेंगे और अमेरिका और इजराइल पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने इस जंग की शुरुआत क्यों की है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी खबर है दुबई से। चमचमाता दुबई का शहर, ईरान का ड्रोन वहां पर भी पहुंचा। हमले के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला है और कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कैसे यूएई, सऊदी, दुबई इन जगहों पर अटैक हुए हैं। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और जो अपडेट हम आपको लगातार दे रहे थे, जो टर्निंग पॉइंट अभी तक के युद्ध में सबसे बड़ा रहा, वो जो देर रात कंफर्मेशन आती है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई नहीं रहे। 30 मिसाइलों से उनके दफ्तर कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, ये खबर हमने आपको कल दी थी और उसके बाद देर रात होते होते और भारतीय समय अनुसार सुबह होते होते ये खबर कंफर्म हो गई थी। लेकिन ये जंग और तेज होती जा रही है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। साइप्रस तक मिसाइल अटैक, दुबई में ड्रोन का अटैक, इसको लेकर दुनिया की सियासत भी अब नए मोड़ लेने लगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर शारजाह से भी है। ईरान का अटैक, वहां पर भी हमले के बाद बड़ी तबाही की खबर आ रही है। तो ईरान ने कल ही ये अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि जहां भी यूएस बेस रहेंगे या जहां से यूएस को सपोर्ट मिलेगा वहां पर हम हमला करेंगे और ये हमला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेहरान में इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार हमले कर रहे हैं। तेहरान के हवाई अड्डों के आसपास लगातार हमले जारी हैं। इस बीच कतर, सऊदी अरब, यूएई, वहां से भी अपडेट्स है कि ईरान का जो रवैया है उसको लेकर एक बड़ी बैठक की जाए और बहुत संभव है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो जीसीसी है उसकी एक बैठक हो, क्योंकि ईरान के यहाँ से जो मिसाइलें और ड्रोन आ रही हैं वो इन सभी मुल्कों को टारगेट कर रही हैं। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें 6 देशों के बीच लगातार राजनीतिक आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और बहरीन शामिल है। और इन सभी जगहों पर ईरान की मिसाइलें चूंकि पहुंची हैं, ड्रोन पहुंचे हैं, लिहाजा ये मुल्क चिंतित है। और यूएई के प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं उनकी ओर से ये कहा भी गया है ईरान से कि पड़ोसी मुल्कों से जंग नहीं है, लिहाजा वहां पर उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ईरान ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल के हमले में ईरान के कई नेताओं की मौत की खबर है। इजराइल ने मारे गए नेताओं की तस्वीरें जारी की है। मारे गए लोगों में सेना के भी कई अधिकारी शामिल हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है जो इजराइल की फोर्सेस लगातार जारी कर रही हैं क्रॉस का निशान लगाकर। तो ये तस्वीर आप देखिए जो इजराइल की ओर से जारी की गई है। मारे गए लोगों में सेना के भी कई अधिकारी शामिल हैं। ये तस्वीर जरा एक बार बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं जो तस्वीरें जारी की गई हैं इजराइल के द्वारा। ये तस्वीर आप देखिए, अयातुल्लाह खामेनेई, इसके अलावा जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेज है उनकी ये तस्वीर है। मौसावी की तस्वीर, अजीज नासिर जादाई की जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ईरान के, हेड ऑफ एसपीएनडी ऑर्गेनाइजेशन हुसैन अली शामखानी, रेजा और सालेह असादी, मोहम्मद शिरजई और मोहम्मद पाकपौर जो कि कमांडर ऑफ द ग्राउंड फोर्सेस ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं। और ये भी इजराइल और अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उनके निशाने पर, टारगेट पर सीधे जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो हैं निशाने पर और उनको लगातार चुन चुन कर उन पर हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो लोग हैं वो सरेंडर कर दें, वो हथियार डाल दें और यही एक सॉल्यूशन है, वरना ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा और रिजीम चेंज जब तक नहीं होता है तब तक। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है? खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल है। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक लोगों ने मार्च किया है। दूतावास के बाहर भारी भीड़, पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों पर कराची में बवाल देखने को मिला, इस्लामाबाद में देखने को मिला। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की जैसे ही खबर आई वहां पर बवाल हो गया और अब कराची
की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कराची में भी भारी बवाल की खबर है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए, बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ की है। अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग घायल हैं। तो पाकिस्तान फिलहाल एक अलग मुसीबत में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और उस पर एक बड़ा डिस्कशन भी हम करेंगे आपसे थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये दो तस्वीरें आप देखिए, कराची में किस तरीके से भारी बवाल हुआ है। वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस रहे थे बैरिकेड तोड़कर, 15 लोगों की मौत हो गई है जो वहां पर बल प्रयोग हुआ है। और दूसरी तस्वीर है इस्लामाबाद की, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे, जमकर पथराव हुआ है। वहां से भी प्रदर्शनकारियों को हटाने में खासी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। तो पाकिस्तान के सामने दरअसल अजीबोगरीब परिस्थिति है। दुधारी तलवार पर इस समय पाकिस्तान खड़ा है। बिरादर मुल्कों के नाम पर वो जो चौधरी बनने का स्वांग रचता था, वो स्वांग उसका पर्दाफाश हो गया है। उसका डबल गेम का खुलासा हो गया। जो पैक्ट करके बैठा हुआ था, लेकिन सऊदी यूएई कह रहे हैं कि ईरान हम पर हमला कर रहा है। सवाल है कि आगे पाकिस्तान करेगा क्या। तो पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद की तस्वीरें आपने देखी। अब पाकिस्तान के एक और धर्म संकट की बातचीत कि पाकिस्तान दरअसल किस तरीके से दुधारी तलवार पर है, और जो डबल गेम खेल रहा था, उस डबल गेम की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। इसलिए पाकिस्तान में बवाल है। मैं मेहमानों का परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको देता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत मुश्किल भरी हो गई है। पाकिस्तान का पावर गेम कैसे फेल हो गया है। वादा क्या था कि बिरादर मुल्कों की रक्षा करेगा, पैक्ट करके बैठा हुआ था, लेकिन पैक्ट का हुआ क्या। पक्ष सऊदी अरब की अगर बातचीत करते हैं तो हकीकत यह है कि ईरान का हमला तो मदद करने को नहीं आया, क्योंकि सऊदी अरब से डील थी कि सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। और अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सऊदी में तो ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं, कहां है पाकिस्तान। इस्लामिक नाटो बनाने का सपना था पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी देश आमने सामने आ गए हैं और एक अलग वॉर की शुरुआत हो गई है, तो सारे समीकरण ईरान के हमलों ने बिगाड़ दिए हैं। और इस्लामिक नाटो बनाने की जो शुरुआत मुनीर ने की थी, जो सपना देखा था, वो सपना भी टूटता दिख रहा। मुस्लिम एकजुटता की बातचीत होती थी बार बार पाकिस्तान के द्वारा, और कोशिश ये होती थी कि उन मुस्लिम मुल्कों का चौधरी बन जाए अकेले पाकिस्तान। लेकिन ये सपना भी इसलिए टूटा है क्योंकि खाड़ी देशों में टकराव है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और ये कहना पड़ा है यूएई को, ईरान को, कि तुम्हारी लड़ाई हमसे नहीं है, इसलिए हमारे इलाकों में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तो अब सोचिए आगे पाकिस्तान का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं, हुडा जरीवाला जो कि फॉर्मर न्यूज एंकर है सऊदी टीवी की, बेनी जुड़ रहे हैं जो कि फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर है, कामिल मीर पाकिस्तान के पत्रकार, और मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर नदीम, एक साथ कई सपने टूटे और इसीलिए कहते हैं हवा में प्लान नहीं बनाने चाहिए। इस्लामिक नाटो खत्म हो गया, आपकी मुस्लिम एकजुटता की बातचीत खत्म हो गई, और सबसे बड़ी बात कि ये जो सऊदी से डिफेंस डील करके आए थे, कहां छिपे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई सपना नहीं टूटा, बल्कि बहुत जल्दी आपके सारे सपने जो है टूटने वाले हैं। जनरल साहब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। हम तो इंतजार में थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर, आप भी इस मौके से फायदा उठा के कोई दोबारा या तो उसको कंटिन्यू करेंगे या 2, 3, 4 करेंगे। एनीवे, ये दिस इज अ वेरी सैड और ट्रेजिक इंसिडेंट जो अमेरिका और इस्राएल की ब्रूटैलिटी है दोनों कंट्रीज की, और ये पूरी दुनिया को ये कॉलोनी बनाने के चक्कर में ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके जो सफरर्स हैं, मैं आपको बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों होंगे। देखिए, इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं ब्रिक्स में ईरान के साथ भी, और साथ ही इनके रिलेशंस है इजराइल के साथ भी। ठीक है, इनको बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगी, ऑयल प्राइसेस हाइक करेंगी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसके साथ इंडिया ने जिस तरह से जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलकर आए एक दिन पहले, इससे इंडिया का जो इमेज है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टार्निश हुआ है गल्फ कंट्रीज के अंदर। बाकी पाकिस्तान भी इस वक्त काफी कंसर्न है, क्योंकि ये लड़ाई ये अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो ऑफेंसिव होते हैं ये कई तरह के होते हैं। जनरल साहब अंडरस्टैंड करते हैं, ये ऑफेंसिव था टू रिजीम चेंज, फॉर द चेंज टू रिजीम चेंज
भाई मेजर नदीम जी, ये ग्राउंड के ऊपर ये कभी भी आपकी नहीं आ कुछ सकते, बातें क्योंकि ठीक वहाँ है जो आवाम है उसके अंदर मेजर नदीम, आपकी कुछ बातें ठीक है। भारत आजादी के बाद से गुट निरपेक्षता की बातचीत करता आया है। इजराइल ईरान दोनों से कैसे मेंटेन करने हैं वो हम देख लेंगे, वो हमारा विषय है। ऑयल प्राइसेस हाइक करेंगी, आप अपनी चिंता ज्यादा करिए, पहले से ही आर्टिकल लाने पड़े हैं तो छोड़ दीजिए। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, एक आपका इस्लामिक नाटो का प्लान, वो खत्म हो गया। दूसरी बात है, आप सऊदी से डील करके आए थे और डील ये करके आए थे कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, फिर हम आकर लड़ेंगे। अब ये दुनिया में लोग चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ईरान तो सऊदी में भी कर रहा है, बिल्कुल, तो कहां है आपकी सेना, क्यों नहीं सऊदी की ओर से खड़ी हो रही है? We will defend Saudi Arabia against any country. बिल्कुल 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 लड़ेंगे। We defend Saudi Arabia. We already had a defense agreement with Saudi Arabia in any condition against any country. ठीक है, any country against any aggression against Saudi Arabia. Definitely we will go there and we'll fight. कब? ये दिस इज नॉट वार कोई आलिया सिर पकड़ रही है अपना, जो है ना वो आप कह लें कि आलिया सिर पकड़ रही है। मैं मेजर साहब आपके पास आपके पास आऊंगा, लेकिन आलिया, ये मेजर नदीम कह रहे हैं हम जाएंगे किसी भी कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। सऊदी में सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि ईरान ने वहां पर ड्रोन मिसाइल भेजी, कहां है पाकिस्तान की सेना? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बात यह है कि 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। ईरान और पाकिस्तान की झड़प हुई थी 2024 में। पता नहीं क्यों हम हर चीज के जो है ना वो मामे बन जाते हैं। बात यह है कि इस वक्त जो चल रहा है, आपका क्या काम है बीच में कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्सुलेट्स पे हमले कर रहे हैं, आप वहां पर जो है वो जो कत्ल है वो हुआ ईरान के अंदर। ईरान के लोग अगर प्रोटेस्ट करें, वहां के लोग इसके ऊपर आवाज उठाएं, वहां के लोग जो भी कहें वो तो समझ में आती है। हालांकि वहां पे भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही वो चल पड़ा है। कॉन्सुलेट्स पे कराची में, लाहौर में इतने अटैक हुए हैं और 7 लोग कह रहे हैं अभी तक मारे जा चुके हैं उसके अंदर। भाई सऊदी अरेबिया की जो आप अभी बात करें कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। आप कैसे खड़े होंगे इस वक्त उनके साथ, मुझे ये बताएं। एक तरफ जो है वो आप ईरान की सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप सऊदी अरेबिया की सपोर्ट करते हैं। इस वक्त तो जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो सबके सब ईरान के खिलाफ खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर हमले हुए हैं। वो कह रहे हैं हमने क्या किया, हमारी सॉवरेनिटी पे तुम लोगों ने क्यों हमले किए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में ना ये भूल जाते हैं ये लोग कि 2024 में जिस कंट्री ने आपके ऊपर हमला किया था, एड आप लेते हैं अमेरिका से। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कंट्री को किसकी एड पर पल रहा है, किसकी एड लेकर आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं? IMF और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, और वो कंट्री जिसने आपके ऊपर हमला किया था उसके आप साथ देने पर तैयार हैं, आप उसका साथ देकर खड़े हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो समझ नहीं आती ये सारी जो है। ठीक है, दूसरा जो उनके पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो स्पिरिचुअल लीडर हैं पूरी तमाम शिया कम्युनिटी के। इट इज नॉट ओनली इन ईरान, इट इज एवरीवेयर इन द होल वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। नहीं मेजर नदीम, मैं प्रोटेस्ट पर जा ही नहीं रहा हूं। प्रोटेस्ट हुआ, अलग अलग जगहों पर दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन एक आलिया का सवाल था, वो सवाल मेरा भी है कि क्या आप ईरान के खिलाफ जाकर लड़ेंगे सऊदी की ओर से? नहीं, हम कभी भी नहीं, भाइयों के दरमियान जो है हम सुलह कराएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी एग्रेशन अगेंस्ट, चाहे इंडिया करता है सऊदी अरब की तरफ, चाहे इजराइल करता है, फिर इंडिया ने कहा क्या सऊदी अरब के साथ? भाई इंशाल्लाह विल डिफेंड, हमारे दोस्ताना संबंध है, ऐसे ही बोलने में इंडिया ने कहा कोई एग्रेशन दिखाया, ईरान घुस रहा है, और सऊदी की ओर से यह कहा गया है कि भाई आपकी लड़ाई, ईरान की लड़ाई पड़ोसी मुल्कों से थोड़े नहीं है, अमेरिका इजराइल से समझ में आती है। ईरान सिर्फ यूएस बेसिस पे हमले कर, अच्छा, दुबई में बुर्ज खलीफा पर गिर गया, वो अमेरिका का बेस है। ईरान यूएस बेसिस पे हमले कर रहा है, होटल गिर गया, वो होटल पर जाके गिरी, होटल पर जाके ड्रोन और मिसाइल गिरी, वो अमेरिका का बेस है। नहीं, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी जो रेंज होती है किलिंग एरिया, वो इनएक्यूरेट होता है, वो कई किलोमीटर्स तक इसकी एक्यूरेसी होती है, तो ये ज्यादातर डिसओरिएंटेड होके गिरे हैं, ये एक्यूरेट टारगेट पे नहीं गए। हाँ, हैड देयर बीन क्रूज मिसाइल, जनरल साहब बैठ रहे हैं हंस रहे, तो अगर क्रूज मिसाइल होता तो फिर मैं कहता कि हाँ ये गलत है और उन्होंने डायरेक्ट। मेजर नदीम साहब, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कई किलोमीटर का फासले पे जो है ये डिसओरिएंटेड हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बेनी साहब की एक टिप्पणी ले लेता हूं। बेनी साहब ये ईरान की मिसाइलों को कह रहे हैं कि ऐसे ही हवा में इधर उधर उड़ा रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है कि सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यहां तक कि ओमान जो ईरान का पक्ष लेता रहा है, वहां तक पर भी हमला हो गया।
अब जिधर देखो जो अरब कंट्रीज है उनके ऊपर हमला हो गया है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उन लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका से एड लेके वो पाकिस्तान अमेरिका को अभी कुछ कुछ बोल रहा है। दूसरी बात मीन्स उन लोग बोलते हैं कि हम लोग सऊदी के साथ लड़ाई करेंगे। इजराइल सऊदी के साथ लड़ाई कर रही है हम लोग के साथ अभी इजराइल सऊदी के साथ लड़ाई कर रही है उन लोग के साथ। तो क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था ना, तो अभी किधर गए उन लोग एग्रीमेंट? वाई दे आर नॉट नजर इंडिया? आप आओ सऊदी अरब की तरफ, आप इजराइल की तरफ से झंडा लगाए वो अपने सर के ऊपर, आओ ना आप जरा सऊदी अरब की तरफ देखो तो सही मेरी निगाह से। हम सऊदी अरब के साथ है। आपका तिल अबीब को अगर आग से नहीं जला दिया, आपके तिल अबीब को अगर आग से नहीं जला दिया, ग्राउंड जीरो नहीं बना दिया, ठीक है, जैसे आपका, मैं अभी क्या बोलूं, आपकी मैं बर्दाश्त कर रहा हूं आपको। मैं एक बैड वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं। आपको भूख रहे आप करते हैं छोटे मुल्क, अमेरिका के बगल बच्चे बने हुए हो, आप करते हो छोटे छोटे मुल्कों पे। अमेरिका के बच्चे नहीं है, अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ है। वी आर प्राउड ऑफ अमेरिका भी दोस्तों पे हमला करता, अमेरिका के मैं दोनों कंट्री का अमेरिका, द होल डोंट फॉरगेट हम लोग दोनों कंट्री से हैं, इंडिया से भी है और इजराइल से भी है, और इंडिया के भी प्राउड कर रहा हूँ कि इधर मोदी आके गए। अच्छा, मैं बीच में आता हूँ। मेजर नदीम, आपने सुना नहीं और शायद आप अपडेटेड नहीं है। माथुर सर आपको लाता हूं, फिर मैं कामिल मीर आपके पास आता हूं। अरे आपने सुना नहीं मेजर नदीम? इजराइल की ओर से जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेनी साहब, वो कह रहे हैं कि इजराइल और सऊदी अरब साथ साथ हैं, दुश्मन नहीं है। सऊदी का कल का स्टेटमेंट है कि ईरान ने हम पर हमला किया और हम जो है अमेरिका के साथ हैं। तो सऊदी इजराइल और अमेरिका इस समय एक गुट में है। तो आपको इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर डिफेंस डील के हिसाब से जाएंगे तो आपको ईरान के खिलाफ एग्रेशन दिखाना होगा। माथुर सर फंस गए। आपको फील्ड मार्शल मुनीर, एक साथ 6 सपने कहिए तो मैं गिनवा दूं। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड का सेंट्रल पावर बनना, खत्म। दूसरा सपना, इस्लामिक नाटो के गठन का, खत्म। तीसरा, चौधरी बनना, खत्म। चौथा, $18 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं, आलिया भी इसको दुरुस्त करेंगी, $18 बिलियन का जुर्माना था और बचने के लिए ईरान के सामने बिरादर का कार्ड खेला जा रहा था, वो खत्म। 2 फ्रंट वॉर, बचने की रणनीति थी, खत्म। और एक सऊदी, ईरान और इस्लामिक नाटो के बीच ब्रिज बनने था, वो सपना भी टूटा। ये 6 सपने टूटे। नदीम मानने को तैयार नहीं है। नहीं, उनके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। ये देखिए, पाकिस्तान की परमानेंट मेरे ख्याल से ये इशू रहा है, टोटल हमेशा से डिनायल मोड में रहते हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं। देखिए, पाकिस्तान की आज की परिस्थिति बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है। ये जितने भी जो प्रोटेस्ट आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं, और ये अमेरिका की खिरात पर मुझे लगता है ये पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाए हुए रखे हुए हैं। ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, वो भी हमें ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, ये मेजर नदीम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस प्रकार से आप अमेरिका के डायरेक्शंस के ऊपर अमेरिका के साथ चल रहे हैं, और आज उसी अमेरिका के खिलाफ आपके देश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये आज इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सांप छुछुंदर की तरह ना निगला जाए ना उगला जाए। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की तरफ की भाषा बोलें या सऊदी अरब की तरफ जाएं, क्योंकि आज सऊदी अरब, इजराइल, आप वॉशिंगटन पोस्ट की वो खबर पढ़ लें, सऊदी अरब, इजराइल, इन दोनों के कहने पर अमेरिका ने, और कंबाइंड इट्स अ जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट ईरान, और ये इसमें इजराइल और सऊदी अरब एक साथ खड़े हैं। अब ये मेजर नदीम डिसाइड कर लें कि वो इजराइल का साथ देंगे इस लड़ाई में या उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। सर देखिए, तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। एक मिनट मेजर नदीम, अगर आप सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप इजराइल के भी साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप नहीं, माथुर सर आपने सुना नहीं। ये नदीम कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे, तो ये इजराइल से भी लड़ेंगे, ये सऊदी से भी लड़ेंगे, ये अमेरिका से भी लड़ेंगे। नहीं, सऊदिया के साथ लड़ेंगे,
सऊदीया के साथ। अरे तो ये सऊदी इजराइल ईरान एक क्लेम कर दूसरे रहा के है। खिलाफ है भाई अभी। नहीं, ये इजराइल का क्लेम है। इजराइल खंजीर है, वो कहता है हम सऊदी अरब के साथ हैं। अरे इजराइल कहाँ क्लेम कर रहा? भी दिखा रहा है। इजराइल ग्रैंड इजराइल का नक्शा भी दिखा रहा है। आपने सब देखा हुआ है, आपको सब पता है, सऊदी अरब को भी पता है। इसीलिए सऊदी अरब ने हमारे से चलिए कामिल मीर को लाता हूं। कामिल मीर पत्रकार है, कुछ हो सकता है वो अपडेटेड हो। कामिल मीर, जो परिस्थितियां हैं कल से अभी तक, सऊदी ने कहा है कि ईरान ने हम पर हमला करके गलत किया, हम अमेरिका के साथ हैं। यानी फिलहाल ईरान, इजराइल, माफ करिएगा, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका एक पाले में है। एक वॉशिंगटन पोस्ट जिसका जिक्र माथुर सर ने किया, उसकी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें यह कहा गया है कि सऊदी की ओर से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और वो इस प्लान में शामिल था। उसे पता था कि ईरान पर हमला होने जा रहा है और ये बाकायदा मिलजुल कर एक रणनीति बनाई गई है। तो ये तो सारे एक गुट में है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान इस समय कहां खड़ा है? इंडिया से मिली थी एनओसी। पहले मैं कामिल मीर को बोलने दीजिए भाई, इंडिया उसमें कहीं नहीं है। एनओसी देने वाला और लेने वाला। राकेश, मैं पहले आपकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं साथ दिया। तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, इंडिया ने यूएई के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया था। तो यूएई पे मिसाइल गिर रहे हैं तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया ने तो कोई बयान नहीं दिया, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, बल्कि इंडिया को तो यूज किया। अभी हाल ही में इसराइल ने यूज किया, मोदी साहब को वहां पे बुलाया है और साथ इनको जहाज पे बिठा कर पीछे से मिसाइल फायर कर दिए हैं। तो इंडिया को तो मोदी ने भी यूज किया, अमेरिका ने भी यूज किया। पाकिस्तान की तो सदर ट्रंप ने भी तारीफ की है, उन तालिबान को के बारे में बोला है कि पाकिस्तान जो तालिबान के साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अभी भी बिल्कुल उसको चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जो ईरान और सऊदीया के दरमियान जो बातचीत, जो इख्तिलाफात, कामिल मीर, मासूम सर 10 सेकंड दीजिए, चूंकि सवाल इन्होंने मुझसे किया था। कामिल मीर सुनिए, डिफेंस डील, सुनिए सर सुनिए, आप, मैंने कहा कि मैंने गलती से आपका इंट्रोडक्शन कर दिया। आप पेशे से पत्रकार है, थोड़ी सी समझदारी वाली बातचीत कर लेते। डिफेंस डील होना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना, आपकी डिफेंस डील में था। सर सुनिए, हमारी डिफेंस डील अमेरिका से भी है फिर तो, लेकिन हथियारों के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये हम डील थोड़े नहीं करके आए कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, तुम पर हमला तो हम खड़े हो जाएंगे, हम पर हमला तो तुम खड़े हो जाना। ये डील करके नहीं आए सर। हम डिफेंस डील करते हैं, लेकिन हम सैन्य डील नहीं करते हैं। मतलब हम मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं शामिल होते हैं। इस फर्क को समझिए। आप डील करके आए और मेजर नदीम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की डील में यह था कि अगर सऊदी पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी कहेगा कि सऊदी पर हमला, और दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये भारत की और यूएई की डील में नहीं था। ये क्लॉज डिफेंस पैक्ट किया, वो किधर स्टैंड कर रहा है? अगर पाकिस्तान से सवाल करने से पहले आप मुझे इसका जवाब दे देंगे, वो किधर स्टैंड कर रहा है? वो क्या चीज? आपने यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, डिफेंस पैक्ट किया, एक तो फाइनलाइज नहीं हुई है शुरुआत। सुनिए मैं आपको बता देता हूं सर। एक तो वो डील अपने आखिरी दौर में लेटर ऑफ इंटेंट जरूर गया है, और सुनिए उसमें क्या है सर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। यानी इसमें हम जो है जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियारों की बातचीत करेंगे, हम जाकर लड़ेंगे नहीं। ये डील में नहीं है। अगर ये फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर आप पत्रकार लिखना छोड़ दीजिए। मुझे बता दें कि आपका इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट है? ये मैं आपसे, अभी आप यूएई पर आ रहे तब इसराइल पर चले गए। नहीं भाई, हथियार तो हम दुनिया भर में कई मुल्कों से ले लेते हैं। माथुर सर आप रिप्लाई करिए, फिर हुडा जरीवाला जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगा। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब आपके दिमाग का सोच को आप बंद करके बात करते हैं ना, डिफेंस पैक्ट क्या होता है, डिफेंस डील क्या होता है, आपके एक राष्ट्र के ऊपर हमला होना, दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला माना जाएगा, वो बात क्या होती है। ऐसा कोई भी, अगर आप किसी दूसरे देश से डिफेंस के सामान खरीदे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि डिफेंस डील है। हमने तो फ्रांस से भी लिया है, रशिया से भी लिया है। तो आपको पता नहीं है, जब आप अपना ईरान के साथ भी बातचीत से मसला हल करेगा, दोनों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क, हम दोनों के साथ मामलात को तय कर लेंगे। हमें किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, हम मीडिएशन का काम करेंगे। और जो दो भाई होते हैं उनके दरमियान मीडिएशन का रोल अदा किया जाता है। अपना अफगानिस्तान से तो मीडिएशन कर लें, इंडिया की मीडिएशन को छोड़िए। देखिए मेरा बैठा हुआ है ना यहाँ पे, पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट देखने, जो पाकिस्तान को सूट करेगा पाकिस्तान का तो देखिए कासिम मीर साहब, पाकिस्तान का एकमात्र इंटरेस्ट यही है कि कहां से उनको अर्थ मिल सकता है, कहां से उनको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देख लें और आप देख लें किस तरह से आप घूम रहे हैं पूरी। ठीक है, मैं आता हूं, हुडा जरीवाला के पास जाऊं। ये कहते हुए माथुर सर आता हूं। कामिल मीर, आपने ना पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, और पूछिए कैसे एक्सपोज कर दिया
कि भाई पाकिस्तान के साथ डील मत करना, हम कभी भी वादे से मुकर जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान और कभी भी हम वादे से मुकरने के लिए जाने जाते हैं। सऊदी से डील थी कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, अब कह रहे हैं कि हम तुमको बचाएंगे नहीं, मीडिएट करेंगे, तुमको अपनी सुरक्षा करनी है, तुम खुद करो, हम बीच में नहीं आएंगे। आप ये कह रहे हैं, आपके कहने से तो कुछ नहीं करना, पाकिस्तान गलती से चले मत जाइएगा सऊदी। जरीवाला, बात रिलीजन की नहीं है, और मैं रिलीजन को इस डिबेट का हिस्सा बनाना भी नहीं चाहता हूं, ना मैं कभी बनाता हूं। और हम पाकिस्तान की भी बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के आम लोगों की बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत उन लोगों की जरूर करते हैं जो जाकर कुर्सी पर बैठे हुए, जो ये जनरल बैठे हुए, जो आतंकों को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, कहीं की भी आम आवाम से कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं समझ रही हूँ, मुझे 1 मिनट का बस इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बात रिलीजन की है। एक तो सऊदी में मुसलमान नहीं है, इट इज अबाउट रिलीजन। दुबई में मुसलमान नहीं है, रिलीजन को कुवैत में नहीं है, ओमान में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये मत भूलिए कि ईरान ने वहां की जो सिविलियंस है उनको टारगेट नहीं करा है। यूएस के नेवल बेसिस, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएस के जो बेसिस हैं उनको टारगेट किया है, और बहुत दरिगम बेखौफ तरीके से टारगेट किया है। ठीक है, बेरी साहब, जो कह रहे हैं, जरीवाला जी, यू स्पीक वेरी नाइसली एंड वेरी स्मूथली एंड गुडली। मेरा तो हिंदी इतना तुम्हारे जैसा नहीं है अच्छा, बट मैं आपको बहन बोलता हूँ, और आपको दिखना है ना इजराइल में क्या हो रहा है। हम भी सर आंखों पे अपने भाइयों को रखते हैं। सुनो मेरी बात, मेरी हिंदी थोड़ी बात सुनो। ठीक है मैडम, सुनिए जरीवाला जी, सुनिए आप बेनी साहब को, मेरी बात सुनो। मैं बोलता हूँ आप इजराइल आना, पहला मैं आपको वीजा लेके दूंगा, आप वीजा आना। और एक मिनट मैडम प्लीज, जरीवाला जी प्लीज, ये दूसरा एजेंडा अभी मत घुसाइए इसमें, दूसरा एजेंडा मत घुसाइए, और ये डिबेट में उस दिशा में अभी जाने भी नहीं दूंगा, तो दूसरा एजेंडा मत घुसाइए प्लीज। जरीवाला प्लीज, अभी सिर्फ बेनी साहब की आवाज जा रही है, अभी सिर्फ बेनी साहब की आवाज होने जा रही है। सुनो, बस मेरी बात सुनो, आप इजराइल आ जाना। इजराइल में देखो तुम्हारे जो मुस्लिम लेडीज है, तुम्हारी जो मुस्लिम गर्ल्स है, बॉयज है, वॉट एवर वी हैव, यू देखो कितना रिस्पेक्ट है। तुम्हारे पाकिस्तान में तुम लोग को इतना रिस्पेक्ट नहीं, उधर हमारे इधर रिस्पेक्ट है। 1 मिनट, नॉट ओनली दैट, हमारे इधर डॉक्टर्स, हमारे इधर कोर्ट सब में मुसलमान और अरब ये है, उनका सबका भाग है उसके अंदर। ड्राइवर देखो, कौन भी देखो, इधर सब we are 22%, you are 22% from us। आपको देखो, आपके पाकिस्तान में देखो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पाकिस्तान में देखो आपके साथ क्या हो रहा है। आप इंडिया इजराइल के बारे में बात करो, पाकिस्तान के बात, आपके पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, आपके पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। आपके कुरान में क्या लिखा है पहले पढ़ो, फिर मेरे को बताओ क्या इजराइल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको मांगता है आप इधर आके देखो कैसा जेनोसाइड किसका हो गया, हमारा हो गया क्या उनका हो गया। ठीक है, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं। अब आलिया, एक सवाल से यहां पर हर कोई भागा, कामिल मीर हो या फिर मेजर नदीम हो, कि भाई क्या जो सऊदी से रिपोर्ट आई है, जो अलग अलग जगहों पर हमले हुए, जिसमें रियाद में हुआ, हालांकि उसमें से मैक्सिमम एयर डिफेंस सिस्टम ने बचा लिया, ईस्टर्न रीजन और जो प्रोविंस है, धारण, दमाम और आर्मको से जुड़े जो इलाके हैं वहां पर भी, और मेजर ऑयल जो फैसिलिटी है वहां पर भी हमले हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन है। हां, अमेरिकी बेसिस भी टारगेट पर है, और कुछ सिविलियंस इलाकों में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं सऊदी की ओर से, या फिर ईरान के हमलों को रोकेंगे कि नहीं। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो खamenei की बात हो रही है, एक फाशिस्ट लीडर के बारे में आप ये नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी खवातीन के हवाले से जो अपने कंट्री में जो हालात किए हैं, और वहाँ की जो लेडीज हैं इस वक्त वो सेलिब्रेट कर रही हैं, और ईरान का एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो इस वक्त वहाँ पे जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। नहीं, ठीक है, दोनों तरीके के हैं। ये जो दुनिया है ना, मैं आलिया आपको भी रोकता हूं, दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। मैं खामेनेई पर इस डिबेट को सेंट्रलाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं इस बात पर सेंट्रलाइज करना चाहता हूं कि इसमें जो एक शख्स चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, यहां पर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कौन भरोसा करेगा इन पर? वो रहेगा चौधरी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। हम चौधरी हैं इलाके के, ये जो अरब ममालिक के चौधरी हम ही हैं, ओआईसी के।
मैं इसको इसी तरफ ला रही थी। बहुत जल्द आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, देख ही रहे। आलिया को भी सुनिए, आलिया को सुनिए। इकोनॉमिकली आलिया गलत बात कर रही है। आलिया को सुनिए। नदीम साहब सुनिए ना, अपनी बारी का वो इंतजार कर रही थी, बात नहीं कर रही। तो सुनिए आलिया। ये जो एरा है ये इकोनॉमिक्स पर इकट्ठे होने का है। ये रिलीजन को अब रिलीजन इकट्ठा नहीं करता, जो इकोनॉमी है वो इकट्ठा करती है। बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो सऊदी अरेबिया है वो ये कह रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आपके मलजाओ और मावा आप उनको जो भी कहें, आपके सबसे बड़े लीडर, वो आपको एड भी देते हैं पाकिस्तान को। वो ये कह रहे हैं कि ईरान को उन्होंने वार्न किया है कि जो कुछ तुमने ये किया है और हमारे ऊपर हमले किए हैं और जितने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं उन सबको उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उन्होंने कहा है कि ईरान को वार्न किया है कि ये तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त जितने कंट्रीज ईरान के अलावा हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उसमें बहरीन है, ये सब इकट्ठे हैं। और जो खामनेई की मौत है वो एक ऐसा हिस्टोरिक पॉइंट है जहां पर ये कंट्रीज, अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ हो गए हैं और अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे कंट्री पर क्यों हमला किया है, हमारा तो कोई वो नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें, ये जो बात हो रही थी ना अभी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ तो आपकी भी वॉर हुई थी, आप ईरान के साथ कैसे खड़े हैं? एक तरफ आप कहते हैं आप ईरान का साथ देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं आप सऊदी अरेबिया का साथ देंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ हैं तो आप ईरान के साथ हो ही नहीं सकते। अगर आप ईरान के साथ हैं तो आप सऊदी अरेबिया के साथ नहीं हो सकते। ये है, देखें, ये डबल स्टैंडर्ड अंदर से, एक्चुअली अंदर से, ये जो मेजर साहब अभी कह रहे थे ना ईरान के साथ है, अंदर से ईरान के साथ, अंदर से ये ईरान के साथ नहीं खड़ा इंडिया, नहीं इंडिया के साथ नहीं खड़ा। अरे हम तो दोनों के साथ है भाई, साथ नहीं खड़ा मेजर इंडिया। अच्छा चलिए माथुर सर से आपको सुनवाता हूँ। लेट मी कंप्लीट। हम तो दुनिया में सबके साथ, हम तो कह रहे हैं कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। ये समय बुद्ध का युद्ध का नहीं है। हम तो आपको भी कहते हैं क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, हटाओ आतंकियों को, खत्म करो, बातचीत करो, पीओके दो, बातचीत करो, क्यों लड़ना? हम तो आपसे भी कह रहे हैं माथुर सर। गलती से देखिए राकेश, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देता हूं कि भारत की पॉलिसी हमेशा से सेम रही है। भारत जो है वो ऑल अलाइंड पॉलिसी में विश्वास करता है। और अगर इनको ये कुछ शक हो रहा है कि वहां पर इजराइल में मोदी जब गए थे तब क्या हुआ था, आज भारत ने उस समय भी कहा था कि आज ये शांति का युग है, आप बातचीत से इसको समाधान निकालिए। भारत अकेला एक देश दुनिया का ऐसा है जिसने पुतिन की आंखों में मेजर नदीम प्लीज, इसका मतलब है एक मिनट, मैंने आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला। कोई हैसियत नहीं। आप गलत, आप पहली बात तो गलत बोल रहे हैं और दूसरा मेरे बोलने के बीच में बोल रहे हैं। ये तो कम से कम आर्मी वालों की तो डिसिप्लिन नहीं है। प्लीज किसी भी आर्मी का हूं मैं जनरल रिमाइंड करा। आप बिल्कुल एक मिनट राकेश, जो मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया की ऑल अलाइंड पॉलिसी है। इंडिया ने जाकर के पुतिन की आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है। हम हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहे हैं, किसी के भी कोई भी हो, किसी भी जगह हम नहीं चाहते कि अशांति फैले। जो ये कह रही है आलिया वो बिल्कुल सही है। आज का समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ये इनको खुद अपनी जगरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है कि जो इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से आगे चल रही थी 1960, 62, 63 तक, उसका क्या ऐसा हश्र हुआ कि आज वो धराशायी है। इसकी वजह यही है। मैं एक बात कहते हुए मेजर नदीम और कामिल मीर, आप दोनों लोगों को एक अपडेट बताता हूं। सुनिए सर, सुनिए सर, थोड़ा सा सुनिए जो बात माथुर सर ने कही और उसके बाद आलिया आपके पास आता हूं। एक मिनट सुनिए सर, सुनिए एक बात जो माथुर सर ने कही ना, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी होकर चले आए। हम यूक्रेन भी जाते हैं, हम रूस भी जाते हैं, हम इजराइल भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं। यही तो आपके डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर। हम दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ने की बातचीत करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बातचीत करते हैं। डबल स्टैंडर्ड वो है मेजर नदीम जो आप कर रहे हैं, जो आप सऊदी के साथ डिफेंस डील करके तुम पर हमला, हम पर हमला। एक अपडेट सुनिए, आपको बताता हूं, आपको और आपका धर्म संकट बढ़ाता हूं। सुनिए, सीनियर यूएई ऑफिशियल हैं, सुनिए भाई सुनिए, जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर है यूएई के प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा है ईरान से, अनवर गर्गेश उनका नाम है, गरगाश अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि भाई तुम्हारी लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है, जो तुम पड़ोसियों पर हमला कर रहे हो, और ऐसा करके ईरान ने खुद को आइसोलेट किया है। यह कहा गया है डिप्लोमेटिक एडवाइजर जो यूएई के प्रेसिडेंट के, उनकी ओर से ईरान को यह मैसेज दिया गया है कि जो पड़ोसियों से लड़ रहे हो वो पड़ोसियों से लड़ाई नहीं है। तो आप समझिए कि ईरान इस समय पड़ोसियों से भी उलझ रहा है। ईरान को अवॉइड करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा है, ईरान को अवॉइड
करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मुल्क के बेस से, यूएसए के बेस से अटैक होगा इन मुल्कों में से ईरान के ऊपर, तो ईरान काउंटर अटैक करेगा। एंड ईरान हैज द राइट, द वर्ल्ड लॉ जो है अलाउ हिम, परमिट हिम। आलिया ये मान रहे हैं कि ईरान को अवॉइड करना चाहिए, मतलब ये भी मान रहे हैं कि ईरान हमला कर रहा है, लेकिन साहब हम ऐसे बैठे गलत कर रहा है, हम ऐसे बैठे रहेंगे। कर रहा है। अगर वो शहरों पे हमले कर रहा है और अपने पड़ोसी पे हमला कर रहा है तो ईरान गलत कर रहा है। उसने ईरान ने तो पाकिस्तान पे हमला किया था, ईरान ने तो पाकिस्तान पर हमला किया था। आप क्या बात करें? अच्छा, पाकिस्तान में जो फजाई अड्डे दिए, अगर ईरान वहां पर हमला कर दे फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप यही बात करेंगे? अगर ईरान आपके मुल्क पे हमला करता है, भाई तुमने भी फजाई अड्डा दिया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे? सेकेंडली एक और बात, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं राकेश जी, ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं जो कंट्री आईएमएफ के पास हो, जिस इकोनॉमी आईएमएफ पे चलती हो, जो अमेरिका से एड लेकर चलता हो, इस वक्त देखें अमेरिका के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं। बार बार कभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इधर आते हैं, कभी फील्ड मार्शल इधर आते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े दिल के साथ ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ, ही सारी खाली खुली बातें हैं, हो ही नहीं सकता, आप ईरान के साथ हैं ही नहीं। इसकी वजह ये आपको पता है कि अगर ट्रंप ने एक वो बड़क लगाई और एक बार कहा कि अच्छा ये है तो चलो फिर आ जाओ, तो आपने वहीं पे कहना हो सर बॉस क्या कर रहे हैं, हम तो वैसे ही ऊंची खाली खुली कह रहे थे, हम तो वैसे ही कह रहे थे, मजाक मजाक में हैं तो हम आपके साथ, क्योंकि एक्चुअली है ही ये, असल में बात ही ये है। आप सिर्फ आप भी जानते हैं। क्या जवाब है आलिया का? ब्रदर इस्लामी मुमलिकतों के साथ आलिया को तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान अमेरिका से कोई इमदाद नहीं ले रहा, साथ नहीं है, फिर वो बातें कर रही है, कोई पता नहीं है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने इमदाद देना काफी अर्सा पहले से बंद कर दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी पाकिस्तान की ईरान के साथ कोई जंग नहीं हुई थी, कोई आप अभी तक आईएमएफ के पास नहीं है। आईएमएफ कहां से देता है इमदाद? आईएमएफ कहां से इमदाद देता है? आप क्या बातें कर रहे हैं? पता होना चाहिए, पढ़ी लिखी हाथों आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेंस पैक्ट और डिफेंस डील में फर्क होता है। आपको तो ये नहीं पता, आपको तो ये नहीं पता कि डिफेंस पैक्ट और डिफेंस डील में फर्क होता है। पाकिस्तान की ईरान के साथ वार नहीं हुई थी, एक झड़प हुई थी जो खत्म होगी, जो अब अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। वेरी नाइस। लेकिन आपकी अगर वॉर हो तो वो झड़प है, अगर आपकी वॉर हो तो वो झड़प है, वो दूसरों के ऊपर हमले कर रहा है तो वो वॉर है। ये जो अभी इस्राएल मतलब ये किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आपके साथ वॉर हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए थे, इस तरह तो अफगानिस्तान की भी झड़पें है ना, अफगानिस्तान की भी झड़पें हैं आपके साथ। चलिए नहीं ठीक है। अब क्या है ना, यही जो मेजर नदीम आप डबल स्टैंडर्ड की बातचीत कर रहे थे, यही डबल स्टैंडर्ड होता है। इंडिया की आप मानने को तैयार नहीं, ईरान के साथ जो आपका हुआ आपके लिए झड़प है, लेकिन सऊदी से डिफेंस डील करके आप धोखा दे रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। कामिल मीर पत्रकार है, उनको ये पता नहीं कि भाई डिफेंस डील और पैक्ट और हथियारों और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना वो एक अलग की चीज हो जाता है, और उसको ये डील करके आना कि भाई हम ही तो समझौता, हम ही तुमको बचा लेंगे, और उसके बाद हम पीछे बैठ जाएंगे, क्या तो मीडिएट करेंगे। तो इन दोनों में फर्क होता है। फर्क समझिए, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, और इस तरीके के युद्ध होते रहे तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर और तेजी से बदलेगा, और इसमें वही देश टिके रहेंगे जो अपने वैल्यूज के साथ रहेंगे, और पाकिस्तान का कोई वैल्यू ही नहीं।